नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 10 मई 2021 आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार सोमवार, मास वैशाख मास, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि अगर देखें तो चतुर्दशी तिथि होगी रात को 9:55 तक। उसके बाद में अमावस्या तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो अश्विनी नक्षत्र होगा रात को 8:25 तक। उसके बाद में भरणी नक्षत्र लागू होगा। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य का भ्रमण मेष राशि में जारी है। चंद्र राशि अगर देखें तो चंद्रमा का भ्रमण आज मेष राशि में ही रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:57 से 12:49 तक। आपका ऐसा कार्य जिससे आपको चिरकाल लाभ लेना है वो आप अभिजीत मुहूर्त के दौरान अवश्य कीजिए। राहु काल का समय देखते हैं। राहु काल का समय है सुबह 7:29 से 9:07 तक। अगर किसी हाल आपका महत्वपूर्ण कार्य राहु काल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। आपको हमारा राशिफल कैसे लगता है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का ज्योतिष सूत्र देखते हैं। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए, अगर आपकी कुंडली में कोई भी एक ग्रह अपने स्वराशि में या अपने उच्च राशि में हो और साथ साथ ही वो ग्रह नवमांश में जाकर अपने वही स्वराशि या जिस राशि में वो जन्म चक्र में स्थित है उसी राशि में अगर नवमांश में हो, स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो, तो ऐसा ग्रह बहुत ही बलवान माना जाता है। ऐसे ग्रहों को काफ़ी बढ़िया डिग्निटी प्राप्त होती है। ऐसे ग्रह के महादशा में या अंतरदशा में, प्रत्युत्तर दशा में आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके जीवन को एक उत्थान मिलेगा। भूमि वाहन का सुख हो, पारिवारिक सुख हो, गृहस्थी का सुख हो, आपको अवश्य मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में एक ऐसा है एक ही ग्रह भी हो अगर स्थित है जो कि अपने उच्च या स्वराशि का होकर नवमांश में भी उसी राशि में अपनी स्वराशि या उसी उच्च राशि में विराजमान है तो इसे हम लोग वर्गोत्तमी ग्रह बोलते हैं। ऐसे ग्रह को बढ़िया माना जाता है। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए, अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो आपको मेहनत के ऊपर अवश्य ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, आपके कार्यों को मैनेज करना है और अच्छे परिणाम ऐसे ग्रह के लेने हैं। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लगन में चतुर्थेश चंद्रमा और पंचमेश सूर्य, केंद्र त्रिकोण राजयोग। हालांकि ऐसा मानते हैं कि चंद्रमा के साथ जब सूर्य होता है कहीं ना कहीं मानसिक अशांति, मन भटकाव जैसी स्थिति होती है। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा इल्यूजन की स्थिति रहती है। हालांकि आपके लिए दोनों ग्रह काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पिता से सहयोग, माता से सहयोग आपको अवश्य मिलेगा। कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लेते समय इन दोनों का आशीर्वाद अवश्य लें। सूर्य आपको मेहनती बनाएंगे, अनुशासन प्रिय बनाएंगे। हालांकि आपको थोड़ा सा धैर्य भी अवश्य रखना है। कहीं ईगो या वाणी में कटुता ना आए, इसके लिए आपको खास ध्यान देना है। दशम भाव में शनि आपके लिए मददगार है। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के योग है, आगे बढ़ सकते हैं। बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे। एक सलाह होगी कि आपके जो भी जूनियर्स हैं उनका सम्मान अवश्य करें। चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स अगर आते हैं तो उसको कॉन्फिडेंटली फेस करें। 11वें भाव में भी गुरु का भ्रमण बहुत ही बढ़िया है। धनागमन बढ़िया होगा। विवाह के लिए भी जो लोग प्रयत्नशील है विवाह के प्रपोजल्स मिल सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं भी आपकी होती दिख रही हैं। मंगल भी तृतीय भाव में आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। अगर आपके छोटे भाई बहन किसी भी तरीके के टेक्निकल फील्ड से संबंधित है उनको काफ़ी बढ़िया फायदा होगा। धन भाव में भी बुध, शुक्र और राहु की युति है। वाणी पे आप अवश्य नियंत्रण रखें। महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय भी सावधानी पूर्वक लें। जल्दबाजी में निर्णय लेना आपके लिए उचित नहीं होगा। वृषभ राशि के लगन में बुध, शुक्र और राहु का भ्रमण आपके लिए योग कारक है। शुक्र अपने स्वराशि में बहुत ही बढ़िया है। धनागमन की स्थिति बढ़िया रहेगी। अगर किसी भी तरीके के म्यूजिक, आर्ट्स, मीडिया, डिजाइनिंग क्षेत्र से संबंधित है इसमें आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। कुछ नया व्यापार भी आप शुरू कर सकते हैं। तीनों ग्रह की दृष्टि भी सप्तम भाव पे होने के कारण थोड़ा सा गुस्से और वाणी पे आप अवश्य नियंत्रण रखें। धन भाव में मंगल का भ्रमण भी है। जब भी मंगल धन भाव से संबंध बनाते हैं कहीं थोड़ी सी वाणी में कटुता, कड़वापन अवश्य आता है। इसके ऊपर आपको अवश्य नियंत्रण रखना है।
तृतीयेश और चतुर्थेश होकर चंद्रमा और सूर्य 12वें भाव में होने के कारण ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सतर्क अवश्य रहना है। भूमि भवन वाहन संबंधित कोई निर्णय लेना है, कोई एग्रीमेंट करना है, एक बार उसको दोबारा अवश्य परख लें। किसी का ओपिनियन लेके ही अगर कोई लैंड वगैरह या गाड़ी से संबंधित निर्णय लेना है वो ले। माता और पिता का अपमान करना आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं होगा। गुरु भी दशम भाव में बहुत बढ़िया है। नौकरी में परिवर्तन, नया जॉब, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको मिलती दिख रही है। भाग्य भाव में शनि भी आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है। पिता से सहयोग भी मिलता आपको दिख रहा है। मिथुन राशि के 11वें भाव में चंद्र सूर्य की युति, धनेश और तृतीयेश होकर चंद्र सूर्य 11वें भाव में धनागमन की स्थिति बढ़िया बनाएंगे। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़िया रहेगी। अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क अवश्य लें। म्यूचुअल फंड, इक्विटीज, यूलिप्स, मॉडरेट टू हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स आप ले सकते हैं। हालांकि सब आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल जो भी आप डिसीजन लें, किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन अवश्य लें। माता पिता से भी फाइनेंशियल सहयोग आपको मिलता दिख रहा है। लगन में मंगल होने के कारण जो कि आपके लिए षष्ठेश है और आयेश है। षष्ठेश होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्थ समस्या, गलत निर्णय अगर आप लेते हैं तो अननेसेसरी लोन लेना पड़ सकता है। 12वें भाव में भी बुध, शुक्र और राहु होने के कारण थोड़ा सा खान पान पे आप विशेष ध्यान अवश्य रखें। लग्नेश होकर बुध 12वें भाव में होने के कारण वाणी का उपयोग भी सावधानी पूर्वक करें। अननेसेसरी ब्रांडेड चीज़ों पे खर्चा करना, गलत इन्वेस्टमेंट्स करना आपके लिए उचित नहीं होगा। मिथुन राशि वालों को शनि की ढैया भी चालू है। थोड़ा सतर्क अवश्य रहना है, अलर्ट रहें, पेशेंस रखें, ये एक मेरी सलाह होगी। गुरु भी भाग्य भाव में आपके लिए सहयोगी होंगे। पुराने मित्र, फ्रेंड्स या आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स के लोग हैं उनके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। पिता से भी सहयोग मिलेगा। विद्यार्थीगण कुछ नया सीखने के लिए अवश्य प्रयत्नशील रहें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वेबिनार, सेमिनार्स, ऑनलाइन कोर्सेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। कर्क राशि के लग्नेश होकर दशम भाव में चंद्र सूर्य की युति बहुत बढ़िया है। लग्नेश और धनेश की युति दशम भाव में होने के कारण जितना ज्यादा प्रयत्नशील आप रहोगे उतना फायदा आपको होगा। व्यक्तित्व आपका निखर के सामने आएगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी आपको अवश्य मिलेगी। अगर किसी भी तरीके के गवर्नमेंट क्षेत्र से संबंधित है या गवर्नमेंट के टेंडर्स का काम करते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो आपको बहुत बढ़िया फायदा होने वाला है। गुरु भी यहाँ पे अष्टम भाव में है। खान पान पे आप विशेष ध्यान अवश्य रखें। पीएफ, ग्रेजुएटी बोनस ये अपने अप्लाई किया है वो आपको मिल सकता है। मंगल भी 12वें भाव पे होने के कारण थोड़ा सा कहीं ना कहीं जलने कटने की समस्या, रक्त संबंधित प्रॉब्लम, एक्सीडेंटल टेंडेंसी हो सकती है। वाहन भी आप चलाते हैं तो वाहन के ऊपर भी आप अवश्य नियंत्रण रखें। शनि भी सप्तम भाव में है। हालांकि शश महापुरुष योगों में से शश योग का निर्माण कर रहे हैं। शनि यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में कटुता अवश्य लाएंगे, लेकिन साथ साथ ही कुछ नया व्यापार, नया प्रोजेक्ट्स, नए असाइनमेंट्स भी आप शुरू कर सकते हैं। सिंह राशि के लग्नेश होकर सूर्य भाग्य भाव में आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। अगर आप किसी कार्य के लिए या सेमिनार है, कोई मीटिंग है, उसके लिए अगर आपका शेड्यूल है तो आगे आप ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि आज की इस परिवेश में जहाँ पे कोरोना पैंडेमिक जोर पर है, वहाँ पे स्थिति अनुकूल अलग होगी। गुरु भी सप्तम भाव पे है। सप्तम भाव से वो लगन, तृतीय और आय भाव को देखेंगे। धनागमन बढ़िया होगा। छोटी मोटी यात्राएं, छोटे भाई बहन से सहयोग, कम्युनिकेशन द्वारा आप सबको मोहित कर सकते हैं। साथ में ही कुछ नया व्यापार शुरू करना है, उसमें भी आपके लिए बढ़िया समय चल रहा है। विवाह के लिए भी प्रयत्नशील है, आगे बढ़ के प्रयास कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस कर सकते हैं। विवाह के कुछ प्रपोजल्स भी आपको मिलते दिख रहे हैं। जो लोग राइटिंग, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी इन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है। शनि भी छठे भाव में शत्रुहंता योग बनाते हैं,
हालांकि मेरी एक सलाह होगी कि सबके साथ संबंध मधुर रखें, जूनियर्स को अपने काम में इन्वॉल्व कराएं, उनको अथॉरिटी दें, उनको कुछ नई चीज़ें उनसे सीखें, उनको नई चीज़ें सिखाएं। इससे काफ़ी फायदा होगा और आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता अवश्य मिलेगी। कन्या राशि के लग्नेश होकर बुध भाग्य भाव में, बुध शुक्र और राहु का बहुत बढ़िया योग, भाग्य का सहयोग। आप अपने वाणी से, मैनेजमेंट स्किल से, फैमिली के सपोर्ट से आगे बढ़ सकते हैं। लेजर ट्रिप भी आपका होता दिख रहा है। विदेश से जुड़कर कुछ व्यापार करते हैं, इसमें आपको सफलता मिलेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी समय अनुकूल है। आप वो उस संबंधित अगर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपके लिए समय अनुकूल है। कन्या राशि वालों को थोड़ा सतर्क रहना है। छठे भाव में गुरु और अष्टम भाव में चंद्र और सूर्य है। साथ साथ में ही शनि भी पंचम भाव पे होने के कारण हेल्थ समस्या हो, इनकमिंग गेन्स में प्रॉब्लम हो, मैरिजल लाइफ में डिफरेंस ओपिनियन हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। थोड़ा सा सामंजस्य पूर्वक सबके साथ संबंध रखें, खान पान पर विशेष ध्यान दें, मेडिटेशन, योगा आपके लिए बढ़िया होगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप किसी क्लोज फ्रेंड वगैरह को डिस्कस कर सकते हैं। माता पिता के सेहत के ऊपर भी अवश्य ध्यान दें। हालांकि चंद्रमा और सूर्य का अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी अष्टम भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मानसिक तनाव, स्ट्रेस भी होता दिख रहा है। और आज की इस परिवेश में कोरोना पैंडेमिक जोर पे है, किसी भी तरीके के हेल्थ प्रॉब्लम्स को इग्नोर ना करें। तुला राशि के सप्तम भाव में चंद्र सूर्य की युति रहेगी। चंद्रमा और सूर्य आपके लिए दशमेश और आयेश है। पत्नी द्वारा सहयोग, पत्नी द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट, उनके कॉन्टैक्ट्स थ्रू आपको नया जॉब या कुछ नया बिजनेस सेटअप करने के लिए भी फायदा हो सकता है। हालांकि थोड़ा सा वाणी और गुस्से पे आपको अवश्य नियंत्रण रखना है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, ईगो, इन चीज़ों को त्याग दें। तुला राशि वालों को शनि की ढैया भी चालू है, थोड़ा सतर्क उनको अवश्य रहना है। कार्यक्षेत्र हो, पर्सनल लाइफ हो, रिश्तों में दरारी ना आए, इसके लिए आपको खास ध्यान देना है। बुध शुक्र और राहु तीनों अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनती है। पैतृक संपत्ति हो, पीएफ, ग्रेजुएटी, बोनस, इन चीज़ों के लिए अप्लाई किया है वो आपको मिलता दिख रहा है। हालांकि मेरी एक सलाह होगी कि खान पान पर भी आप विशेष ध्यान दें। शुगर से संबंधित बीमारी से परेशान हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट करना आपके लिए उचित होगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल है। विद्यार्थीगण मेहनत लेते हैं, मेहनत करते हैं तो उनको अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे, उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के द्वारा भी सहयोग आपको मिलता दिख रहा है। वृश्चिक राशि के लग्नेश होकर मंगल अष्टम भाव में होने के कारण ये मंगल कहीं ना कहीं आपको चोट चपेट, एक्सीडेंट की संभावना दे सकते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स को बिल्कुल इग्नोर ना करें। यहाँ पे मंगल अपने शत्रु के राशिस्थ है, इसके वजह से थोड़ा सा हेल्थ संबंधित समस्या हो सकती है। चंद्र सूर्य भी छठे भाव में है। खान पान पे आप विशेष ध्यान दें। माता पिता के साथ भी संबंध अच्छे रखें, उनसे आशीर्वाद लें। शनि भी तृतीय भाव में आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। गुरु भी आपके लिए काफ़ी सहयोगी है। मित्रों द्वारा सहयोग, भूमि भवन वाहन संबंधित अगर निर्णय लेना है वो आपका हो सकता है। कार्यक्षेत्र में भी समय अनुकूल है। नौकरी बदलाव, नौकरी परिवर्तन, पैसिव इनकम के लिए प्रयत्नशील है, आगे बढ़ सकते हैं। अपनी हॉबीज़ को करियर में तब्दील करवाने का मौका बहुत बढ़िया है। अपनी हॉबी को परस्यू करें। ऑनलाइन कोर्सेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वेबिनार्स, सेमिनार्स अटेंड करें, इससे काफ़ी फायदा आपको होगा। धनु राशि के लग्नेश होकर गुरु तृतीय भाव में पराक्रम की वृद्धि करेंगे। अब अपने वाणी से, कम्युनिकेशन से सबको मोहित कर सकते हैं। राइटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिशिंग, एजुकेशन, कंसल्टेंसी, इन क्षेत्र से जुड़े हुओं के लिए समय अनुकूल है। सप्तम भाव में मंगल भी होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में अनबन की स्थिति होती दिख रही है। साथ साथ में ही मंगल की दृष्टि भी लगन पे होने के कारण थोड़ा सा धैर्य में कमी, जल्दबाजी में निर्णय लेना, वाणी में कटुता, इन चीज़ों के ऊपर आपको खास ध्यान देना है। इससे कहीं रिलेशंस खराब ना हो, इसके लिए आप अवश्य
ध्यान दें। चंद्रमा और सूर्य का भ्रमण पंचम भाव में पिता द्वारा सहयोग मिलता दिख रहा है। साथ साथ में ही आकस्मिक धन लाभ की भी स्थिति बनती दिख रही है। बच्चों के सेहत के ऊपर भी आप अवश्य ध्यान दें, उनके साथ समय बिताएं। छठे भाव में बुध, शुक्र और राहु है जो आपको कार्य क्षेत्र में बढ़िया सफलता देंगे। हालांकि आपको खान पान पर भी विशेष ध्यान रखना है। विपरीत से सहयोग, लग्जरियस ब्रांडेड चीज़ें खरीदने के लिए आपका रुझान रहेगा। हालांकि एक आप ध्यान दें कि अननेसेसरी खर्चा करना, अननेसेसरी लोन लेना, अपने आप को डेप्ट में डालना, इन चीज़ों से बचें। मकर राशि के धन भाव में गुरु का भ्रमण बहुत ही बढ़िया है। गुरु की दृष्टि भी छठे भाव पे होने के कारण काफी हद तक रोग ऋण समस्याओं के ऊपर आप कंट्रोल पा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए मैं थोड़ा सतर्क करना चाहूंगा। बुध, शुक्र और राहु पंचम भाव में होने के कारण क्रिएटिविटी आपकी बढ़िया रहेगी। हालांकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन भटकाव की स्थिति हो सकती है। इससे पढ़ाई के ऊपर असर ना पड़े, पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए खास ध्यान देना है। मकर राशि वालों को शनि की 7.5 भी जारी है। थोड़ा अलर्ट अवश्य रहे। जो लोग जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, कुछ नया व्यापार शुरू करना है, समय अनुकूल है। अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को डेवलप करें। साथ साथ में ही पीएफ ग्रेच्युटी बोनस के थ्रू भी फायदा होता आपको दिख रहा है। मंगल भी छठे भाव पे होने के कारण पैसे किसी को उधार बिल्कुल ना दें, वरना आपको वापस मिलने में तकलीफ आ सकती है। मंगल यहाँ पे शत्रुहंता योग बनाते हैं। हालांकि साथ साथ में ही अपने सेहत के ऊपर भी अवश्य ध्यान दें। जलने कटने की समस्या हो, रक्त संबंधित विकार हो, ऐसी स्थिति होती दिख रही है। कुंभ राशि के लगन में गुरु का भ्रमण बहुत ही बढ़िया है। एक आपके इसमें पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रहेगा। आपके नॉलेज, आपके सबके साथ घुल मिलने की स्वभाव की चर्चा होगी, सराहना होगी। विवाह के लिए प्रयत्नशील है, आगे बढ़ सकते हैं। विवाह के प्रपोजल्स आपको मिलेंगे। विद्यार्थीगण के लिए भी समय अनुकूल है। उच्च शिक्षा में जुड़ना है, नए ऑनलाइन कोर्सेस प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करने हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मंगल भी पंचम भाव में है और उसके ऊपर गुरु की भी दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इन संबंधित क्षेत्रों में जो लोग कार्यरत हैं या इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं विद्यार्थी, उनके लिए समय बहुत ही अनुकूल है। अपने काम में कुछ अलग कर सकते हैं, क्रिएटिव कर सकते हैं। चंद्र और सूर्य तृतीय भाव में आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। चंद्रमा आपके लिए षष्ठेश और सूर्य सप्तमेश। षष्ठेश होने के कारण कहीं पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। अननेसेसरी लोन लेना पड़ सकता है। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करने से बचें, अनड्यू रिस्क ना उठाएं। पार्टनर द्वारा भी सहयोग मिलता दिख रहा है। पार्टनर का सलाह मशवरा या उनसे सलाह मशवरा एक अवश्य करें कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय। मीन राशि के धन भाव में चंद्र सूर्य का भ्रमण बहुत ही बढ़िया है। पंचमेश और षष्ठेश होकर चंद्र सूर्य धन भाव में होने के कारण इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू रिटर्न्स, कर्ज अगर आपने अप्लाई किया है, लोन आपका सैंक्शन हो सकता है। कलीग्स के द्वारा भी सहयोग आपको मिलता दिख रहा है। हालांकि आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कहीं सूर्य नेत्र संबंधित विकार भी यहाँ पे आपको दे सकते हैं। वाणी पे, गुस्से पे नियंत्रण अवश्य रखें। मंगल भी चतुर्थ भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं भूमि वहन वाहन संबंधित सहयोग आपको अवश्य मिलेगा। हालांकि थोड़ा सा वाणी और गुस्से पे नियंत्रण अवश्य रखें। गुरु का भ्रमण भी 12वें भाव पे होने के कारण थोड़ा सा अननेसेसरी एक्सपेंसेस होता दिख रहा है। खान पान पे विशेष ध्यान रखें। तृतीय भाव में बुध, शुक्र और राहु की युति भी आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगी। लेजर ट्रिप हो, नियर बाय पिकनिक हो, वो भी प्लान होता दिख रहा है। शनि भी आपके लिए सहयोगी है। अपनी ही राशि में 11वें भाव में धनागमन की स्थिति बढ़िया बनाएंगे। हालांकि थोड़ा सा मनचाहा रिटर्न्स न मिलना या पार्ट अमाउंट मिलना, ऐसी स्थिति भी होती दिख रही है। शनि की दृष्टि भी पंचम भाव पे होने के कारण कहीं ना कहीं गर्भपात हो, पढ़ाई में बाधा हो, ऐसी समस्या हो सकती है। विद्यार्थीगण अलर्ट रहें और गर्भवती महिलाएं भी अपने सेहत के ऊपर अवश्य ध्यान दें।
जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो, तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।